एक रिटायर्ड डीवाईएसपी जो जब पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे तो उस दौरान वो जेकेसीए में भी कार्यरत थे और सुनने में आया था कि दो दो जगह से वो पैसे ले रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट से भी और जेकेसीए का भी ये लड्डू खा रहे थे। हमने ये आपको खबर दिखाई थी और हमने आपसे तब एक प्रश्न भी किया था कि क्या ऐसा संभव है, और होम डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश दिया गया कि उनकी पेंशन से पैसा कट किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा जो उन्होंने जेकेसीए से पैसा लिया है। उस दौरान हमने ये भी कहा था कि क्या कभी आपने सुना है कि दो दो जगहों पर के लोगों को तो यहाँ जॉब नहीं मिल रही, तो यहाँ पर दो दो जगहों पर से पैसा लिया जा रहा है, और ये एक रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट के डीवाईएसपी कर रहे थे। वो डीवाईएसपी साहब आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम हम आपको बता दें, सुदर्शन मेहता इनका नाम है और ये फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी जेकेसीए के भी रह चुके हैं और रिटायर्ड डीवाईएसपी भी हैं। सर, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। दीपू जी, पहले तो शुक्रिया मैं आपका देना चाहता हूं आपको, क्योंकि आप आए, आपने एक्चुअली जो ट्रू फैक्ट्स है जी मेरा आपसे, और विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, और मेरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ डॉक्यूमेंट्री है, दैट इज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पुलिस हेडक्वार्टर बाय एआईजी पर्सनल, डीजी साहब, देन होम डिपार्टमेंट जिनके वो सीनियर लेवल के अफसर है, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो उसके मसले में। अब ये मेरे को बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आई सर्वड इन पुलिस डिपार्टमेंट और इन JNK गवर्नमेंट नियर अबाउट 31 ईयर्स, और मैंने एक बड़ी दमदार नौकरी की है और बिल्कुल मैं डरा नहीं कभी पुलिस इस नौकरी में। और जो भी मैंने काम किए, मैं कहता हूँ मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से हटकर भी काम किए, जो मेरे काम नजरअंदाज लोगों को नहीं है। लेकिन अब ये जो 16 तारीख को जो ऑर्डर आया, होम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आया जी, तो इट वाज शॉकिंग टू मी। और इमीडिएटली जब मेरे को 2-2:30 बजे के करीब पता चला कि ऐसे ऐसे जी ये, और अफसोस की बात है ये ऐसा ब्लैंक ऑर्डर है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब जब किसी का कैरेक्टर असेशन होगा तो नेचुरली आई कैन एक्सप्लेन, दिस इज माई राइट एंड डिफेंस है। और अगर उन्होंने इसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो इंक्वायरी की गई, मिस्टर जो लोहिया साहब है, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, अब वो नहीं रहे, किसी मतलब जो हादसा हुआ, मेरे को बहुत बड़ा दुख है। लेकिन होम डिपार्टमेंट ने उनका उस ऑर्डर में नाम लिखा हुआ है इंक्वायरी अफसर जी। और बड़ी मजेदार बात है, इंक्वायरी अफसर जब उन्होंने मेरे को कुछ मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस घर भेजे थे, तो उन्होंने उनको जो रसीद भेजी थी लोहिया साहब को, तो 1 अगस्त को जी, तो मैंने उनको बोला, जनाब जो आपने मेरे को लिखा हुआ कि मैं जेकेसीए में परमिशन नहीं ली, जो लिस्ट मेरे को प्रोवाइड की गई थी पुलिस हेडक्वार्टर थ्रू होम डिपार्टमेंट, थ्रू GAD एंड थ्रू स्पोर्ट्स JNK गवर्नमेंट, 51 पुलिस अफसर थे उसमें, जो ऑफिस बिल्डर थे एसोसिएशन में। उसमें IPS भी थे, IAS भी थे, JKS भी थे, JKPS भी थे, उसमें मेरा नाम भी था। अच्छा, आप भी थे? हाँ, और उसमें लोहिया साहब भी थे, वो बुशू एसोसिएशन JNK के प्रेसिडेंट थे। और हमारे जो अभी प्रेसिडेंट DGP दिलबाग सिंह जी हैं, ये उस समय उस लिस्ट में शूटिंग के प्रेसिडेंट है। मतलब उस दौरान जब आप पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ, ये उसी का इशू, हाँ, जो 51 मेरे को लिस्ट प्रोवाइड है। देन आई रिप्लाई टू द पुलिस हेडक्वार्टर इन 2016। दिस इज सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम पुलिस हेडक्वार्टर ने मेरे को 30 मार्च 2015 में एक्सप्लेनेशन निकाली। देन मैंने 3-4 दिन में उसका भी जवाब दे दिया। मैंने कहा ये मैं अप्लाइड फॉर द परमिशन, मतलब जो, क्योंकि किसी को पता नहीं था, वो पेपर में आया तो आई इमीडिएटली एक्शन किया। तो मैंने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को चिट्ठी लिख दी, और उस सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की चिट्ठी मेरे पास है। उसने बोला आप ऐसा करो, 1.5 महीने के बाद अप्रैल 2015 में उन्होंने कहा अब थ्रू प्रॉपर चैनल भेजो। और मैंने जो थ्रू प्रॉपर चैनल एक लीगल प्रोसीजर है पुलिस हेड, मैंने भेजा उसको, क्योंकि जो इसकी स्पोर्ट्स की जो परमिशन होती है ये GAD ने देनी है। तो वो SRO, मैंने आई गॉन थ्रू दैट SRO, और 2015 में मेरी जब एक्सप्लेनेशन पुलिस हेडक्वार्टर सेटिस्फाई हो गया। इस ऑर्डर के आने से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ एलिगेशंस भी आपने लगाए थे, हमने वो
जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पब्लिश भी की, और उसके कुछ दिनों के बाद ये ऑर्डर आया। उसके बाद हमने एक न्यूज़ पब्लिश की, आपने देखी भी होगी, जिसमें हमने कहा क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी जो हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इनके कई अधिकारी हैं जो पैसा भी लेते हैं, लोगों पे मामले भी बनाते हैं, अपनी वाहवाहियां भी लूट रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो हमने ये खबर, आपने देखी थी वो खबर? देखी थी थोड़ी। तो उस खबर में जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगे, वो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप दो जगहों से तनख्वाह ले रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट तो ले ही रहे थे, जेकेसीए से भी आप ले रहे थे। जी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि जेकेसीए से भी ले रहा था, पुलिस हेडक्वार्टर से भी लिया। जो मैंने उस टाइम 2015 में पुलिस हेडक्वार्टर को जवाब दिया था, वो जवाब मेरे पास है। मैंने उसमें बड़ा कैटेगरी किया था कि जो 12,000 रुपया है, दैट इज कन्वेंस अलाउंस। अच्छा, वो कन्वेंस अलाउंस। हाँ देखो भाई, बड़ी बड़ा अफसोस हो रहा है, ये होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री राजपाल गोयल को भी पता है। काइंडली अगर ये मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, काइंडली वो जो उन्होंने मेरे को चार्जशीट भेजी है विद डॉक्यूमेंट, 6 डॉक्यूमेंट है उसमें, चेक करे, वो मैंने ही साइन किए हुए हैं। हम क्लेम कर रहे हैं ट्रेजर से, दिस इज द फाइनेंस कमेटी डिसीजन ऑफ द जेकेसीए इन 2009। उससे पहले जो 3,000 मिलता था, 2009 में जो ऑफिस मिले थे उनको 5,000 मिलने लगा। 2014 में इसमें इस कन्वेंस अलाउंस को 12,000 हो गया। और 2015 में जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई 3/10/2015 में श्रीनगर में, जिस मीटिंग को उस समय कैबिनेट मंत्री इमरान रजा अंसारी ने चेयर किया, उसमें देर आर नंबर ऑफ डिसीजन हुए उस मीटिंग में, जो वेलफेयर ऑफ द प्लेयर्स, वेलफेयर ऑफ द ऑफिस स्टाफ, वेलफेयर ऑफ द इवन वर्किंग कमेटी मेंबर्स एंड इंक्लूडिंग ऑफिस बियर। तो उसमें वो उन्होंने इंक्रीज करके 20,000 किया, और उसमें लिखा है 20,000 में ये टूर एंड जो ट्रैवल अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और तेल डालते हैं, और वो टूट फूट जो छोटी मोटी उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, जेकेसीए की गाड़ी नहीं है। और उसके साथ जो हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में अगर आजकल पिछले 5 साल में देखो, मेरा 300-400 रुपया बिल आता है, लेकिन जब मैं एसोसिएशन में काम कर रहा था तो नियर वो 2,500-3,000 रुपया बिल आता था। तो हम तो कोई, वी आर नॉट गेटिंग सैलरी। ये क्वेश्चन आपका था जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो चीज बोली कि दे आर गेटिंग 10,000 पर डे पर मेंबर। फिर ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर आया है, ये क्या है? ये मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और इट वाज शॉकिंग टू मी जो जैसे ऑर्डर आया। और उस ऑर्डर में बड़ी मजेदार बात है, एक सीनियर लेवल के सीनियर आईएएस अफसर हैं, कल इन्होंने शायद चीफ सेक्रेटरी बनना है। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो मेरे ख्याल ही इज अनफिट फॉर चीफ सेक्रेटरी पोस्ट। मतलब क्या, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जिक्र किया 2 बार इस ऑर्डर में, 4 बार इन्होंने लफ्ज किया रिम्यूनरेशन। व्हाट इज डिफाइन रिम्यूनरेशन? रिम्यूनरेशन ऑनरेरियम आइदर सैलरी, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द सैलरी। अगर आप किसी को डेली बेसिस कोई 10,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल को 15,000 रुपया तनख्वाह रहा है, कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होता है जो कॉलेज में लगा होता है, ही इज गेटिंग मंथली 30,000 रुपया, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द सैलरी। जो अलाउंस होते हैं दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ सैलरी, जिसमें पुलिस को जैसे 2.5 दिन का मिलता है, पुलिस को जैसे राशन मनी अलाउंस मिलता है, पुलिस को जैसे हार्डशिप अलाउंस मिलता है, अभी पुलिस को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल रहा है जेके ड्यूटी बनने के बाद। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग माई पोस्टिंग, क्योंकि हमें महकमे ने गाड़ी प्रोवाइड की थी। तो हाउ यू से, जब मैं 12 नवंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक तरफ से उनके ऊपर जेल आ रहा हूँ, जो दे आर गेटिंग सब कमेटी मेंबर 10,000 पर मेंबर पर डे, 10,000 पर मेंबर पर डे, मतलब महीने का 3 लाख रुपया इस समय। हाँ, जो मैंने उसी दिन तो और कैसे कर सकता हूँ, इतना बेवकूफ तो नहीं हूं मैं कि मैं एक तरफ से ये एलिगेशन लगा रहा हूं तो मैं खुद 12,000 रुपया तनख्वाह ले रहा हूं। दैट इज ए कन्वेंशनल हाउस। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिसमें हमने अपनी पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल की, किसी ने अपना ऑटो पे आता है, कोई स्कूटर पे आता है, किसी ने ड्राइवर रखा हुआ है, और उसमें पेट्रोल के चार्जेस हैं लगते हैं। गाड़ी तो पानी से नहीं चलेगी। और ये हमारे, मैं आपको बताऊंगा, ये असलम गोनी उस समय फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है। 8/5/2009 को फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई है। ये हम दिखा सकते हैं? हाँ, मैं आपको वही बताता हूँ।
ये हेडिंग लिखा सीरियल नंबर कन्वेंस अलाउंस पेड टू द ऑफिस बेयरर ऑफ द JKCA। द पॉइंट वाज डिस्कस्ड प्रीवियसली ₹3,000 per month was paid to office bearer as a conveyance allowance as per the decision taken in the office bearer meeting held on 26/4/2008. It was unanimously approved that most of the office bearers are regular in their duties and association feel it necessary that they pay their conveyance allowance to facilitate their daily travel to office. Chairman and member approved that amount of ₹5,000 per month एज ए कन्वेंस अलाउंस अप्रूव्ड टू द फॉलोइंग ऑफिस में, जिसमें जनरल सेक्रेटरी है, 2 वाइस चेयरमैन है, 2 जॉइंट सेक्रेटरी है, और ये किसको क्लेम करेंगे? ट्रेजरर से। अच्छा, ये वही जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मेरे को दिया जो मैंने साइन किया, आई एडमिटेड, मैंने साइन किया, लेकिन वो कन्वेंस अलाउंस है, उसमें टॉप में 3 लाइन में लिखा हुआ कन्वेंस अलाउंस। तो रिम्यूनरेशन कहां से हो गया? नहीं, अब आपकी पेंशन कितनी है, कितना काटेंगे ये लोग? नहीं काटेंगे। हाँ, देखो अनदर क्वेश्चन है, जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है, हाँ, सारी ये इतना ब्लैंक है। अगर ड्यू रिस्पेक्ट टू लोहिया साहब का मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, इन्होंने कहा जी लोहिया साहब का जिक्र किया, उसमें उन्होंने इंक्वायरी अफसर ने रिपोर्ट दी है उस ऑर्डर में। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, पुलिस का 2 ही चीजों का काम होता है, एक मतलब इन्वेस्टिगेट द मैटर, और दूसरा होता है समटाइम जो एम्प्लॉइज के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। तो फिर उन्होंने क्या इंक्वायरी की है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्या किया है? कि पैसे का तो जिक्र ही नहीं किया। और बड़ी मजेदार बात है, होम डिपार्टमेंट इतना ब्लैंक है कि उन्हें कंपिटेंट अथॉरिटी का 2 बार डराने की कोशिश की, मेरे को जैसे लगता कि मैंने कोई चोरी कर दी। मतलब कहां पैसा है, फिर इन्वेस्टिगेशन कहां हुई, इंक्वायरी कहां हुई? दैट क्वेश्चन राइज टू देम। जैसे आप बता रहे हैं ये कन्वेंस अलाउंस, और उन्होंने उसके अलावा कोई पैसा तो नहीं? नहीं, उसके उसी ऑर्डर में लिखा था, वो पुलिस हेडक्वार्टर के चीफ अकाउंट्स अफसर को कह रहे हैं। अब उनको ये भी नहीं पता कि इस समय सब कमेटियां जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी नहीं है, उस ऑर्डर में पड़ी आप। मैं उस ऑर्डर के नुकता निकाल रहा हूँ, मतलब देखो ना कितना मतलब इररिस्पांसिबल मतलब ऑर्डर निकाला है इन्होंने, और दैट वाज 100%। ये आप चैलेंज करेंगे? मैं कह रहा हूँ आई एम ऑलरेडी इन द कोर्ट। अच्छा, सिंस जून 2022 मैंने इंक्वायरी को ही चैलेंज कर दिया, तो इसकी तो क्वेश्चन राइज नहीं होता ना। मतलब अब वो मैटर इज सब्जुडाइज, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, उसके लिए ये चीज बड़ी है इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जो 2015 की मेरे साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन हुई, मैंने PHQ को जवाब दे दिया, पुलिस हेडक्वार्टर सेटिस्फाई हो गया। 2016 में अनदर चिट्ठी आई, उसमें 51 अफसरों की लिस्ट थी, ये चली सेक्रेटरीट से, पहले चली सेक्रेटरीट से जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, देन गई चिट्ठी GAD के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भेजी होम डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट में सेम डे PHQ को भेजी, और सेम डे मेरे को और एक SSP बेनाम तोश को चिट्ठी थी, वो SSP थे। 20 फरवरी 2016 की दोनों चिट्ठियां, होम की स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब, और उन्होंने जब मेरे को उधमपुर पोस्टेड था, जब मेरे पास चिट्ठी आई, मैंने उसी समय 24 आवर में जवाब दे दिया, चैप्टर क्लोज हो गया। देन दिस इज 3rd टाइम हुआ ये जो बंदा है देश रतन दुबे, ये इस समय क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है इसके खिलाफ। क्यों? आई एम द कंप्लेनेंट। जो 2006 में मैंने थ्रू ऑनरेबल कोर्ट इसके खिलाफ इसने फ्रॉडरी ऑफ डॉक्यूमेंट किया हुआ है। अच्छा, हाँ, फ्रॉडरी ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो उस फ्रॉडरी ऑफ डॉक्यूमेंट में जब मैंने आई वेरीफाई इंटरनल, क्योंकि वो हमारे क्लब और 2-3 क्लब थे कि क्योंकि पीछे बिहाइंड द ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उनको ये था कि मेहता साहब पुलिस वाले हैं तो जो थोड़े स्ट्रांग है तो जो हमें वोट नहीं डालते हैं, तो उन्होंने ये एक फेक रजिस्ट्रेशन कराई, जिसको मैंने सारे डॉक्यूमेंट किए। तो हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट थे 2, तो फाइनली हमने कोर्ट में चले गए, CGM कोर्ट में। CGM कोर्ट ने 2006 में ऑनरेबल IG हेडक्वार्टर क्राइम एंड रेलवे को डायरेक्शन दे दी कि दिस इज अ सीरियस मैटर, इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ सीनियर ऑफिसर। तो फाइनली उसका 2000 इन्होंने बीच में बड़ी क्लोजर रिपोर्ट चली उसकी, मतलब कई पुलिस अफसर भी ऐसे थे जिन्होंने डेलिबरेटली जब डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उसको मतलब हशफ करने की, लेकिन कोर्ट में हम हर बात जीतते थे। फाइनली 2018 में क्राइम ब्रांच ने, मैं तो आपके माध्यम से रिस्पेक्ट को उसको शुक्रिया करूंगा रमेश जाला जी का, जो SSP क्राइम थे, देन मिस्टर अलोकपुरी ADG क्राइम, उन्होंने ये कोर्ट में इस्तगासा पेश किया 3 लोगों के खिलाफ। और उस टाइम बड़ी मजेदार बात है, मैं वैष्णो माता में था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हुए थे। वन ऑफ द दोस्त ने मेरे को फोन किया 19 अप्रैल को
कि जनाब मुबारक है आपको कि ये आज तो चलान पेश हो गया इनके खिलाफ, और इसमें जो कंप्लेनेंट है इस समय इस केस में, जो ऑर्डर में इन्होंने लिखा हुआ है देश रत्न दुबे, ही इज एक्यूज्ड इन दैट अंडर FIR 21/2008। अब ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है। 14 नवंबर को इसी महीने में डेट थी, अब 30 दिसंबर को है 2022 को, नेक्स्ट मंथ में मतलब। और इसमें एक बीजेपी के बड़े रिनाउंड फिगर है लीडर इस समय आजकल, वो है सोहेल काजमी। उन्होंने उस प्रिंटिंग में जो फर्जी डॉक्यूमेंट की है वो भी अक्यूज है। ये तीसरे उसमें है सुरेंद्र सिंह जी। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड एट वन पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट वहां पे मेरे फेवर में लड़ रही है क्रिमिनल केस में, जो PP है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट, लेकिन जो एक्यूज है तो गवर्नमेंट है, होम डिपार्टमेंट, उसके फेवर में मेरे केस खड़ा हुआ है। आप समझे मेरा पॉइंट? मतलब जो क्रिमिनल केस होता है वो प्रोवाइड, जो क्रिमिनल होता है स्टेट होती है, स्टेट मीन उसमें लिखा है स्टेट वर्सेस स्टेट थ्रू सुदर्शन मेहता कंप्लेनेंट। देखो हमने कभी जिंदगी में पुलिस वाले होके अगर हम ऐसी बेवकूफी कैसे करेंगे? हाँ, लॉ नोइंग है आप। भाई क्यों करेंगे? जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद उनके लिए इल्जाम लाया 10,000 रुपया, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। काफी सारे लोगों के नाम लिए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आया नोटिस आपको? नहीं। हाँ, ये आपने बोला ये मैं ये बोलूंगा जो अब मैं, क्योंकि मेरे को दिल्ली से नोटिस आ गया। अब खुद अंदाजा लगाओ। अब देखो इसमें कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स है। अगर वो बंदा जम्मू में, वाई नॉट वो जम्मू से मेरे को नोटिस क्यों नहीं भेजता था? ही इज रियली, इट इज अप्रूव्ड ही बिलोंग्स टू दिल्ली। जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि इसने नेम फेम दौलत शोहरत सारा, मैंने तो उसकी प्रेस की है, इसमें तो मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। ही कैप्टन दिल्ली फॉर नंबर ऑफ टाइम। लेकिन सचिन तेंदुलकर भी एक टाइम आया उसको रिजाइन करना पड़ा। तो मैं भी अपने टाइम मेरे को अभी आप 5-6 दिन पर प्रैक्टिस करा दो, जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं अभी भी शायद लगता है मैं ठीक ठाक छक्के मारूंगा। जो लोग मेरे को क्रिकेट के बारे में जानते हैं ना, उनको पता है, दे नो कि सुदर्शन मेहता जी ने कैसा क्रिकेट खेला हुआ। अगर मैं जहां पे इस एसोसिएशन में आया, सिर्फ इस एसोसिएशन को सुधारने के लिए आया। और बड़ी मजेदार बात है, आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो CBI का स्कैम हुआ है, जो 2012 मार्च में हुआ, फर्स्ट ये सुदर्शन मेहता ने ही डिटेक्ट किया था। CBI का स्कैम, जो JKCA का स्कैम जो CBI ने बदला। अच्छा, हाँ, JKCA इसको सुदर्शन मेहता ने ही डिटेक्ट किया था। मैं आपके माध्यम से 2011 में, फिर मैं बता रहा हूँ 2011 में, और हम 4 लोग, क्योंकि मैं नौकरी में था। उसके बाद देखिए मैं नौकरी की, मैंने क्योंकि गलत काम करता तो मैं ऐसा नहीं जाता। वी वेंट टू द ऑफिस ऑफ द पनामा चौक में, हम CBI के SP के पास गए, 4 लोग, जिसमें हमारे 2 सीनियर एडवोकेट थे, 2 हम लोग और थे। उन्होंने एक रिटन कंप्लेन की, वकीलों ने दी, जो कुलीग थे, मेरे जस्ट लाइक के छोटे ब्रदर थे, उन्होंने रिटन कंप्लेन दी CBI को। सरदार साहब थे, SP थे। बाद उस समय क्या हुआ, उसमें जब रिलायबल सोर्सेज से हमें पता लगा CBI ने कहीं रेड भी की थी, लेकिन उस समय क्योंकि वो हुकूमत में थे, कोई जूनियर मिनिस्टर था तो कोई चीफ मिनिस्टर था, तो वो CBI को ऐसा धाड़ा पड़ा वहां पे, तो 3 महीने के बाद CBI ने क्लोजर रिपोर्ट भेज दी। बेसिकली उस डिटेक्शन वाला में मेरा ही कंट्रीब्यूशन था, लेकिन मैं FIR तो नहीं ना जा सकता, मैंने नौकरी करनी थी। लेकिन दैट इज द पब्लिक मनी। और जहां भी अफसोस ये होता है कि जो कोई आता है इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देता है, कोई फैमिली ट्रस्ट बना लेता है। तो मैं इन चीजों पे अगर बोलता हूं तो आई डोंट थिंक मैंने कोई इनडिसिप्लिन किया है। कई सारे क्रिकेटर भी जो हैं, अभी युवा क्रिकेटर हैं, जो शायद आपके टेन्योर में रहे, वो आपसे काफी परेशान है, उसकी कोई खास वजह? उसकी 2 चीजें हो सकती है ना। हर कोई चाहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आऊं। देखो 2 चीजें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए काबिलियत चाहिए। मैंने पुलिस में, मैं उन अफसरों का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे पे फेथ किया, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान की कितनी बार मेरे को, मैं कलाम साहब के, ये देखिए फोटो देखो, मैं कलाम साहब के साथ बैठा हूं। जब हम अमरनाथ यात्रा से उन्होंने हमें 2 अफसरों को शिफ्ट किया, वो दूसरे भी मेरे बैचमेट थे। ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी है, कलाम साहब, हमने वैष्णो माता जो यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, उससे पहले अभिनव थिएटर में जो आए थे, उस टाइम भी फर्स्ट कन्वोकेशन हुई जम्मू यूनिवर्सिटी की। तो दे फेथ ऑन मी, दे न्यू कि माई कैपेबिलिटी कैसी है। भरोसे की चीज होती है ना, इसमें तो कोई नहीं, कमिटमेंट होती है पुलिस की। तो आप ये कहते हैं कि आपने सैलरी ली ही नहीं?
सैलरी ये मैंने आपको बता दिया, ये दूसरी मिनट्स हैं वर्किंग कमेटी के 3/10/2015 के हैं। ये इसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब इसमें इमरान रजा अंसारी जो प्रेसिडेंट जेकेसी है, जो कैबिनेट मंत्री थे उस टाइम, इकबाल अहमद शाह जनरल सेक्रेटरी हैं। 3/10/2015 के ये काफ़ी डिसीजन हुए, और मैं कन्वेंशनल लोन्स के बारे में आपको इसके बाद ऑफिस बेरर जो ले रहे हैं उसके बारे में बड़ा क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि उसमें हर किसी को एक पैसे की मतलब बेनिफिट हुए थे, मतलब इंक्रीज हुआ था, मतलब डिमांड थी लोगों की जी। ये देखिए, ये लास्ट में लिखा है कन्वेंस अलाउंस ऑफिस बेयरर्स। सुदर्शन मेहता ने अकेला नहीं लिया, और सुदर्शन मेहता अकेला नौकरी वाला नहीं था। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, सिविल ऑफिसर एट प्रेजेंट, अभी भी वो नौकरियों में है, और वो भी इस एसोसिएशन में, डिफरेंट एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। मेरे वाई शुड सुदर्शन मेहता टारगेटेड, ठीक है ना। ये देखिए कन्वेंस अलाउंस, आप इसको पढ़िए अभी, पढ़ लिया हमने। ₹20,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ मोबाइल बिल्स। ये हम दिखा सकते हैं? हाँ दिखाइए आप, उसमें साइन है उनके, देखिए 3/10/2015 के। ये भी दिखा सकते हैं आप, ये 3 से उस समय 2009 में ये फाइनल 6 नंबर कॉलम है। हाँ हाँ। बीच में आपको ये जेकेसीए को छोड़ने के लिए भी कहा गया था? नहीं, किसी ने नहीं बोला ऐसे नहीं, मेरे सीनियर पुलिस अफसरों ने काफी कुछ मेरे अगेंस्ट थे, वो बीच बीच में उन्होंने मेरे को डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पुलिस अफसर दे सपोर्ट में। मैं ऐसा किसी का वो नहीं बोलूंगा। हाँ, मैंने आई अप्लाइड फॉर परमिशन इन 2015, वो मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को जवाब दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात है, जो मैं एक डॉक्यूमेंट लेके आया पुलिस हेडक्वार्टर का है, ये डीजी साहब के ऑफिस है, जो मेरी प्रमोशन के लिए है। ये इसमें भी लिख रहे हैं, ये आप देखिए 7/9/2021 की है। ये वही चिट्ठी थी जो होम डिपार्टमेंट ने पुलिस हेडक्वार्टर को लिखी थी, मतलब नवंबर 2018 से। ये उसका पुलिस हेडक्वार्टर ने जवाब दिया 7/9/2021 को, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। लेकिन वो इसमें भी लिख रहा है कि जो सुदर्शन मेहता ने जो उनको जो जवाब दिया 3/4/2015 के 12,000 रुपया जो है कन्वेंस अलाउंस है, लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी लिखा, सुदर्शन मेहता ने DG-11 की टीम को 15 साल का वो किया, रिप्रेजेंट किया। DG-11 जब भी कोई मैच होता तो मेरे जब जितने मैच खेले कभी हम हारे नहीं कभी जी। देखिए सारी चीजें। और उसमें नीचे लास्ट लिखा है, उसमें नेक्स्ट पेज में वो लिखा है सुदर्शन मेहता का रेगुलराइजेशन करो। अच्छा, लास्ट पेज में देखिए ना, मतलब मैं अब देखो ये 2 चीजें अलग अलग चल रही है। तो ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ, ये देखिए, ये होम डिपार्टमेंट की चिट्ठी है, जिसमें होम डिपार्टमेंट ने 4/11/2020 में पुलिस हेडक्वार्टर को लिखा सुदर्शन मेहता की इंटीग्रिटी और विजिलेंस क्लियरेंस दो। 2020 में? हाँ, 2020 में। आपके टेन्योर में कई सारे आरोप जेकेसीए के ऊपर लगे कि ये यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फंड्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल हमने भी कुछ न्यूज़ जेकेसीए में के बारे में की थी कि यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही, आपने शायद देखी भी होंगी। हाँ, मैं ये बोलता हूँ, पहले आपको तो ये पता कि देखो, जो फंड्स का जो सिग्नेचर करते हैं ना, पहले आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। 3 लोग होते हैं। अब क्योंकि अभी तक जो लोधा कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे 6 साल हो गए, बड़े शर्म की बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। जो हमारा जेकेसीए का कॉन्स्टिट्यूशन है 1957 का, उसी को वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने करना है, ये सब कमेटी ने नहीं करना है। दे हैव नो रोल, दे ओनली रोल डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है ना। जो वर्किंग कमेटी के मेंबर करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है अंडर लोधा कमेटी, वो टोटल पूरा 100% वही होना है। अभी तक नहीं हुआ है। सारे लोग इधर बैठे हुए हैं तो अपना खिचड़ी खा रहे हैं। जो आपने मेरे नाम के बोला लड्डू खा रहे, मैंने लड्डू नहीं खाया, मैं लोगों को लड्डू खिलाता हूँ। आप जो वेरीफाई कि सुदर्शन मेहता के टाइम में जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो क्रिकेट था, डिस्ट्रिक्टों में पहुंचाया हमने।
सुदर्शन मेहता का टाइम था, जैसे फर्स्ट टाइम JNK में अगर क्रिकेट कोच आया तो वो भी सुदर्शन मेहता एंड उनके मेंबरों ने लाया, दविंदर रोड़ा जो हरभजन सिंह का था, समझे। सुदर्शन मेहता ने 2009 में खुद अपनी पर्सनल छुट्टी लेके डिस्ट्रिक्ट रजौरी, उधमपुर, नौशहरा, भद्रवा, अखनूर, कठुआ, हीरानगर ये टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराए और अभी तक इस JKCA ने उसकी पेमेंट नहीं दी। 2014 से 2016 के दौरान जो जिन लोगों ने ग्राउंड्समैन ने मतलब इसमें साथ में नेशनल मैचों के लिए मतलब उस समय क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही थी, जब PDP ने थोड़ा सा कवर कर लिया, डॉक्टर साहब बाहर हो गए, तो उस समय मैच किसी दूसरे ग्रुप ने किया, मैच में ट्रांसफर करा दिया जम्मू से। फिर वो मैच वापस आए, तो वापस आए थे BCCI के चेयरमैन थे कोलेक्टर कमेटी दलजीत सिंह, उन्होंने ग्राउंड इंस्पेक्शन की, उन्होंने वेरीफाई किया नहीं यार ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है, तो जहां पे मैच होने चाहिए। फाइनली उनको हमें वापस वो मैच 7 मैच मिले और ये सारा कंट्रीब्यूशन मैंने नहीं किया, ये सारा कंट्रीब्यूशन किया उस ग्राउंड्समैन ने। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एलिगेशन लगते रहे, पैसा जो है वो खाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, BCCI को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ। ये कौन लोग थे? ये जो देखो, ये बेसिकली जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी होता है ही इज कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, एज पर JKCA कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन है, चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं है, जो एग्जीक्यूशन सारी है वो जनरल सेक्रेटरी करता है, जहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी करता है। जहाँ पे वाइस चेयरमैन जम्मू विंग भी है, वाइस चेयरमैन कश्मीर विंग भी है। तो एक ऐसा पुराना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा तो हो सकता है उन्होंने कहा जो 5-6 लोगों को एडजस्ट किया जाए, लेकिन जो टोटल एग्जीक्यूशन है एज पर नॉर्म वो जनरल सेक्रेटरी के पास है, और जो ट्रेजरर जो पैसा डिस्पर्स करते हैं, निकालते हैं बैंक से, उसमें सेक्रेटरी या अकाउंट्स के मतलब 3 लोगों में से 2, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। देखो ये तो अगर जिन्होंने पैसे निकाले होंगे तो साइन किसने किए? हमें ये क्या करते थे, ये कहते थे जी आप जम्मू विंग हो, तो हमें मर्जी से पैसे देते थे, ये पॉलिटिक्स खेलते थे ना। वो कश्मीर के भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, कौन? जो पिछले दिनों जब हमने खबरें की उस समय भी एक हाँ नहीं, वो उन्होंने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 6/12/2017 का, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और DIG बने, उनको जो बेसिकली 2 महीने का ऑर्डर दिया था कि आपने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करनी है और इलेक्शन करवानी है। उन्होंने क्या कि एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर की, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको इसके बारे में, दो हाई कोर्ट ने बाद में 3 साल के बाद वो लड्डू ठीक ठाक आ गए थे, और उन्होंने देखो लग्जरी बसें खरीदी जो उनका मैंडेट नहीं था। मैंडेट मीन जो हाई कोर्ट का मैंडेट नहीं था। देन उन्होंने मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क किया, फिर उन्होंने इरफान पठान को भी प्लांट किया। मैं उसको प्लांट करूंगा क्योंकि मैंने उसमें अपना स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया BCCI को कि पठान इज रिजेक्टेड बाय द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। तो इन्होंने वो पैसा लेके तो पूल किया। जो आपका क्वेश्चन है ऐसे मैं इसको बताता हूँ, वो अभी भी हो रहा है, इस बार भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ, पूल सिस्टम। अभी तो मतलब 3-4 लोग मिले हुए, मैं कहता हूँ उसमें एसोसिएशन के लोग भी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, अभी तो बीजेपी के लीडर वो 100% देख रहे हैं। मेरे पास कल एक इन्फॉर्मेशन आई है। अच्छा, हाँ, मैं वही कहता हूँ। अब कोई इसको कल मेरे को दोबारा लीगल नोटिस भेजे, सी वी विल सी टू इट। वन ऑफ सेलेक्टर है BJ शर्मा, मैं उसकी कदर करता हूँ, मतलब बहुत अच्छा फास्ट बॉलर रहा है और अच्छा बैट्समैन। जब वो सिलेक्टेड है इस समय रणजी ट्रॉफी का, उसको इन्होंने ही परचेज कमेटी का मेंबर बना दिया जुलाई 2022 में। अच्छा, एक विक्रांत टगर है, वो अंडर 19 का सिलेक्टर है इस समय, उसको भी परचेज कमेटी का मेंबर बना दिया। तो व्हाट इज दिस इज द वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 18/7 है। यही तो चीज है। मतलब 10,000 का इन्होंने इन्होंने एक 4 नवंबर को एक प्रेस रिलीज दी थी, जो मैंने बाइट दिया था 1 नवंबर को। इन्होंने बाइट दी, लेकिन इनके पास इतना दम नहीं था जो किसी का नाम ले सकते। इन्होंने लिखा टेंटेड इशूड बाय द JKCA, और ये अपनी सफाइयां दे रहे हैं, हम किट दे रहे हैं जी, हम मतलब ये कुछ कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है, सहवाग क्रिकेट अकेडमी है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। जब एक सिस्टम है, अब ब्रिगेडियर साहब की मैं फिर क्या बोलूं, मतलब फिर ब्रिगेडियर कहाँ रहे जी, मेरे को तो
मतलब अफसोस हो रहा है इस चीज के लिए कहते हम्म। वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला। क्या? मतलब 2014 में हमने जब सामान लिया था क्रिकेट का, जम्मू में कैंप लगाया मई में, उसकी पेमेंट देनी कृष्णा स्पोर्ट्स मतलब। हम्म। अब इन्होंने दिसंबर में, जो पिछले साल दिसंबर 21 में इन्होंने पेमेंट की, तो बाकियों की पेमेंट रोक ली इन्होंने। देन मैंने मेल की बीसीसीआई को और ब्रिगेडियर को भी ली। मैं कहा मेरी कल आपसे फोन पे बात हुई है, तो आपने उस समय बोला था कि ये 3 साल के बाद की जो पेमेंट है वो नहीं होगी। तो ये तो 90 महीने के बाद पेमेंट हुई है। 90 मैं हाँ 7.5 साल के बाद कृष्णा स्पोर्ट्स से, जो मेरे दौरान 25 दर्जन फर्स्ट टाइम हिंदी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट है, जो एसडी क्लब के बाल को ऑर्डर दिया मैंने। हम्म। मतलब देखो ना, जो ग्राउंड्समैन है बेचारे गरीब लोग हैं, 10-10 हजार 12-12 हजार रुपया पे तक महीने में काम करते हैं, उनको मैंने 75 हजार 100 रुपया, भाई इन्होंने उस समय इतनी मेहनत की, मतलब 2 महीने, मतलब नेशनल मैच कराना इट्स नॉट अ जोक। और पैसा उस समय नहीं था हमारे पास, जो ऑफिस स्टाफ के लड़के थे, तो इन्होंने रिक्रूटमेंट अपने बंदे प्लाट किए गलत लोगों से इंटरव्यू करवा के। मैं कहता हूं 100 का 100% जो कुछ हो रहा है, मतलब मैं एक ही चीज बोलता हूँ, रुका नहीं अभी। मैं कहता हूँ ये अभी बोल दे, इन्होंने प्रेस जो दी 4 नवंबर को, उसमें जिक्र क्यों नहीं किया हम 10,000 नहीं ले रहे हैं, इतना ही कहना ना। ले रहे हैं इसका मतलब। मैं तो लिखा 48 लाख, इन्होंने कोई 75 लाख, वो कहाँ पैसा जाएगा जी आपने सोचना है। ये कैसे आए, इनकी बैकग्राउंड जीरो है, क्रिकेट की कोई बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है ना। और देखो उसने लीगल नोटिस मेरे को दिल्ली से पहुंचाया, तो फिर दिल्ली के बंदे की जहां क्या जरूरत है। मैं दादा वो उसने नोटिस कराना मेरे को जम्मू से करवाना चाहिए, इसका मतलब संभाल नहीं से दिल्ली उसका कोई क्लोज है, जो मेरा ऑर्डर भी निकाला गया ब्लैंक। मीडिया ने ऐसा कर दिया कि मैं कोई मतलब कल्पिरेट हो गया, मैंने कोई मतलब 2-4 मर्डर कर दिए मतलब। नहीं वो तो ऑर्डर आया था। और ये देखिए मैं आपको इस ऑर्डर की बात बताऊं, ये ऑर्डर है, ये लोहिया साहब ने साइन करके भेजा मेरे को, मैं वही बताता हूं आपको। ये देखिए हेमंत कुमार लोहिया, आईपीएस इंक्वायरी अफसर, 28/7/2022 का है। ये देखिए ये क्या लिखा है इसने, ये एनक्लोजर साथ लगाए हैं, आप खुद देख लीजिए, बताइए मीडिया को, पढ़ के बताइए आप इसको। मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये तो ठीक है क्योंकि न्यूज में हमारे पास कुछ प्रूफ थे, हमने उस पर चलाया, और ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा कि आपने कोई वो, क्योंकि ऑर्डर था होम डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह की भी बातें आई कि ग्राउंड के लिए पैसा आया, बीसीसीआई ने ग्राउंड के लिए पैसा दिया, और वो पैसा जो था वो खा गए। उसमें मुख्यमंत्री, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका भी नाम आया था। तो इसकी है कोई जानकारी, कौन लोग थे, कैसे पैसा है निकाला, कैसे? देखो मैं सिर्फ थोड़ा सा इस चीज के आपको रोशनी बताऊंगा। जो एज पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा था, जिन लोगों ने भी 1957 में बनाया, बड़ा दमदार कॉन्स्टिट्यूशन था। मैं स्पेशली अभी 2-3 दिन पढ़ा मैंने, वो आरसी टिक्कू के नाम की टूर्नामेंट करा दिया है, शायद वो हमारे कोच थे जीएल टिक्कू, गिरदार टिक्कू, शायद उनके फादर है। ये उन लोगों का विजन था, जो डॉक्यूमेंट जो जिसको पता समझा नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जब भी एनुअली जो भी फंड खर्च होते हैं, उसके बाद वर्किंग कमेटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल काउंसिल मीटिंग होती है। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल काउंसिल में प्रॉपर मतलब एक अकाउंट्स की रिपोर्ट सबमिट होती है एडवांस में, भाई साल के अंदर क्या हुआ। दिस इज दी लास्ट एक्सरसाइज होती है, मतलब समझाए ना, मतलब पूरा साल आप जितना मर्जी खर्चो, लेकिन उसको अकाउंट को आपने मेंबरों को 10 दिन पहले या 15 दिन पहले वो कापियां भेजनी है मीटिंग से पहले, सो दैट वो अपने मेंबर उसको स्टडी कर ले। जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में क्वेश्चन आंसर होंगे, इफ देयर इज एनी डाउट, इफ देयर इज एनी इनडिस्क्रिपेंसी, अगर कोई गड़बड़ी है तो वहां पे डिस्कस होगी। तो इस तरह पास नहीं होंगे। लेकिन मैं जब से आया हूं ये परंपरा कभी हुई नहीं है। अच्छा। और इसका जिम्मेवार कौन है? देखो दो ही चलो, पहले क्योंकि पहले तो अब 2017 से पहले थे जो ऑफिस में रहे थे जनरल सेक्रेटरी, इवन चेयरमैन, उसमें प्रेसिडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और ट्रेजरर भी है, क्योंकि यही हैंडल करते हैं। ये जब बाकियों को कहते हैं जॉइंट सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन, आज ही आपने बिंग देखना है, हमें अकाउंट नहीं दे, हमें पैसे देते हैं वो भी तड़फा के। मेरे को इन्होंने 2000 मई में 10,000 रुपया दिया, तो मैंने 1 महीने में खर्च कर दिया। असल गोली को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, तो वो कहने लगा एक गलत तरीके रूट से पैसा दिया जाए।
भाई मैं चिट्ठी किसको लिखूं? हमने चिट्ठी लिखनी होती है जनरल सेक्रेटरी को। मैंने बोला ना एग्जीक्यूशन। तो असलम गोनी जो वाइस चेयरमैन थे उस टाइम, वो मेरे को कहते मेहता जी ऐसा करो, आप नया रूट बनाओ। मैं कहा दिस इज रॉन्ग, मैं कभी नहीं करूंगा। वाह वाह घूम के जाओ। मतलब वो असलम गोनी ही वांट्स टू डोमिनेट द, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का। मैंने चिट्ठी नहीं लिखी। मैं कहा पैसा आता आए, नहीं आता बाढ़ में जाए, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। और उस समय वाइस चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी चेयरमैन को, दैट दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, हाउ मिस अप्रोप्रिएशन होगा। इसी तरीके से तो होता है जब आप बाईपास करोगे। तो उन्होंने लिख दिया ट्रेजरर को 5 लाख रुपया दे दो, जैसे भीख देनी होती है ना। मतलब देखो जो मेरे को लोग जानते हैं, दे न्यू इट। सुदर्शन मेहता ग्राउंड में खड़े रहते हैं, ना कोई टोके वाला आएगा। अरे वो जो ग्राउंड के लिए पैसा आया, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन लोग खा गए? वो देखो इन्होंने, मैंने बोला कि कभी बीच में ऐसा भी सुनने में आया कि इन्होंने एक बैंक खोला और उसकी अलग अलग ब्रांचें बनाई और फिर पैसा वाया वाया करके वो ब्रांचों से निकाल के ले गए। मैंने क्या बोला, मैं सिंपल एक आपसे बात करता हूँ। मैं जहां से इस एसोसिएशन में आया 97 से ऑनवर्ड, पहले मैं वर्किंग कमेटी मेंबर था, फिर मैं 2001 में सीनियर सेलेक्टर बना 2003 तक। फिर मैंने सोचा, डिसाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेनी चाहिए। ये मैं आपके दिल की बात करूँ तो तभी मैं इस क्रिकेट को सुधार सकता हूँ। समझाइए मेरे को। अभी भी मेरा इरादा यही है। देखो मैं ऐसा शख्स हूँ, मैंने अपने बेटे को, उसमें मेरा बेटा 10th में आया, मैंने अप्रैल में बोल दिया उसको, बेटे आप क्रिकेट बंद कर दो। मतलब कौन बाप होगा जो कहेगा, जिसको मैं खुद लेके यूनिवर्सिटी जाता था, खुद लेके करता। मैं क्या, क्योंकि जहां पे क्रिकेट का सत्यानाश है, सिंपल सी बात है। पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा क्लबिज्म है, जबरदस्त करप्शन है। मैं जब 100%, अभी तो लूट हो रही है सब। मैं ये बोल दूंगा आपको गारंटी से, दिस इज गोइंग टू बी, अगर सीबीआई की इसकी इंक्वायरी होगी ना, ए बिग स्कैम अभी भी। हाँ मैं कह रहा हूं। और कैसे लोधा कमेटी रिकमेंडेशन की धज्जियां उड़ा रहे, कैसे हाईकोर्ट ऑफ जम्मू के जजमेंट की धज्जियां, देखो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है। लोधा कमेटी में लिखा हुआ है 1 पर्सन मेन एट 1 पोस्ट। आप पढ़िए उसको, रूल 30, एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 38 पढ़िए पे लोधा कमेटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। उसमें क्लास 6 है, 6 में बड़ा लिखा हुआ है सारा। ये देखिए मैं अभी बताता हूँ। अच्छा है अभी आपके पास डॉक्यूमेंट? हाँ इधर ही है, एक मिनट जस्ट। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वैसे बताओ आप। ये देखिए जो मैंने 15/4/2015 को सेक्रेटरी की चिट्ठी आई है स्पोर्ट्स काउंसिल की, जब परमिशन के बारे में। ये क्रिकेट की एडवाइजरी है जो उस टाइम इन्होंने 16 जून 2021 को निकाली थी, मीडिया जय शाह के। हाँ, जिसमें इन्होंने कमेटी बनाई एज पर कोर्ट ऑर्डर। जो कोर्ट ऑर्डर 23/3/2021 को ऑनरेबल डिवीजन बेंच श्रीनगर ने पास किया था, ठीक है ना। उसमें इन्होंने पहले किया 4 मेंबर कमेटी बनाई बीसीसीआई की। ये नीचे लिख रहा है कमेटी कंप्राइजिंग, लिख रहा है the BCCI had formed a committee over Jammu and Kashmir Cricket Association. The committee comprises Mr. Saurabh Ganguly, Honorary President BCCI, Mr. Jay Shah, Honorary Secretary BCCI, Arun Dumbal, Honorary Treasurer BCCI, and Rajiv Shukla, Honorary Vice President BCCI. Then उसके बाद लिखा, committee has now formed a subcommittee which shall comprise Brigadier Anil Gupta, Mr. Mithun Hasan, Mr. Sunil Sethi. And further, Majidar will look into the development of cricket at Srinagar and will report to the subcommittee members. ये शाह है। इसी में पहले क्वेश्चन है, हमने मतलब क्योंकि बीसीसीआई के चारों ऑफिस लीडर हैं, तो लोधा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है, कोई दूसरी पोस्ट में नहीं रह सकता।
क्योंकि जब ये खुद 4 के 4 बीसीसीआई के ऑफिस बिरर है, तो जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जो सुपरविजन कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। इनको उन लोगों को ले आना चाहिए जो ऑफिस बिरर नहीं थे। नंबर 3 इसमें तो ये थे ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मिथुन मनास और सुनील सेठी। सुनील सेठी इसी में बीसीसीआई के एडवोकेट है। हाँ बिल्कुल। वो एन क्लास है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एन, लीगल सर्विस प्रोवाइडर फाइनेंशियली। देखो, अब सुनील सेठी ने खुद इंटरव्यू दिया ग्रेटर कश्मीर में, मैं 8 साल से बीसीसीआई का एडवोकेट हूँ, जम्मू में हाई कोर्ट में भी, श्रीनगर हाई कोर्ट में 8 साल। ही इज गेटिंग मनी, दैट इज हिज बिजनेस। तो हाउ ही कंटिन्यू एज ए सब कमेटी मेंबर? ये फैसला भी तो बीसीसीआई के लिए। तो बीसीसीआई भाई, हम इसलिए मैंने बोला हम 4 मेंबर कमेटी, और ये हाई कोर्ट में केस है। दिस इज ऑल ऑन इन द नॉलेज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और अब रही आई मिथुन मनास की बात है, ये इसी साल आईपीएल में इसमें असिस्टेंट कोच रहा गुजरात टाइटन का। नहीं, ये सब बातें तो हमें समझ आ गई, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। एक अंतिम सवाल, एक और, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। क्लब की इलेक्शंस कितने समय से जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई और उसका कोई कारण? देखो, मैं एक सिंपल सी बात मैं इसमें बताता हूँ। मैं जितनी बार इस एसोसिएशन में आया जो जम्मू में है, हमने हमेशा कोशिश की, और रिकॉर्ड जेकेसीए के रिकॉर्ड में आप जाके देख सकते हैं। मेरे पास तो नहीं ना, मनीष है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा डेडिकेटेड है। ही नोज कि सुदर्शन मेहता की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। देखो, मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ पुलिस से हुआ, मैं सीधी सी बात हूँ, मैंने जो पुलिस से सीखा वो इधर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। क्रिकेट के लिए एक विजन चाहिए था, है। मैं खुद क्रिकेट खेला हुआ हूं, ऑल फॉर्मेट ऑफ द बीसीसीआई, और जिसने मेरा क्रिकेट देखा हुआ है ना, तो वो बोलेगा नहीं, इंक्लूडिंग मिथुन मनास। इसको जब ये दिल्ली से आया, ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, सीधी सी बात है। खिलाफ क्यों हूं? अब ये पोस्ट पे है, ही इज आंसरेबल। मिथुन मनास नोबॉडी, ही इज अ सब कमेटी मेंबर। इसको भी कोई रूल पोजीशन का रखना चाहिए, ख्याल नहीं रखना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कमाना एक मतलब हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही है। एक वो RM लोधा है, जो ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उनकी रिपोर्ट है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमारे जम्मू के ही चीफ जस्टिस रहे तीरथ सिंह ठाकुर ने अप्रूव्ड किया हुआ, और पूरे कंट्री में लागू हो गई है बीसीसीआई, इंक्लूडिंग बीसीसीआई। सिर्फ जम्मू कश्मीर में 6 साल हो गए इस ऑर्डर का, सुप्रीम कोर्ट का। बड़े शर्म की बात है। 6 साल से नहीं हुई। हाँ, मतलब 18/7/2016 का फैसला है। देखो, उन्होंने 2 जनवरी 2017 को दूसरा ऑर्डर किया, डिस्क्वालिफिकेशन। क्यों नहीं? देखो, ये डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं। नहीं, क्यों नहीं करवाई जा रही? तो बैठे हुए हैं, अब क्या कहें। इन्होंने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग तक नहीं की है 1.25 साल से। पूछो ना इनसे जाके। अच्छा, मैंने जो भी मैंने अपना जो है ना, ये चीजें मैंने सारा ईमेल बीसीसीआई और इनको पे किया हुआ है। अंतिम सवाल है, सब कमेटी मेंबर में जैसे आपने बताया कि ये लोग नहीं होने चाहिए थे, तो फिर कौन लोग होने चाहिए थे जो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को निखार सके, युवाओं की प्रतिभा को निखार सके? को नाम आप सजेस्ट करें? मैं नहीं, नाम नहीं मैं सजेस्ट करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा चीज बताऊंगा। जब आई फर्स्ट केम इन 2003, लकली क्या होता है, नीयत साफ होनी चाहिए। अगर दिल में मैल है, ये लगेगा मैंने सुबह से शाम को कितने पैसे बनाने हैं, फिर नहीं होती बात। ठीक है मेरे पास। उस समय जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना, इमीडिएटली हमें एक इनविटेशन आया, बाबा फरीद पंजाब में एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा था। जुलाई में जब हुआ कि जो हमारे ग्रुप के बड़े अच्छे वकील थे, जो बहुत ही इंटेलिजेंट, अब एक अभी भी सीनियर एडवोकेट है, एक वही और अच्छी मदद में बता, ये बीड़ा उन्होंने उठाया था 92-3 से क्रिकेट एसोसिएशन को सुधारने का। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। और उनकी पूरे जम्मू कश्मीर में दोनों की बड़ी ठीक ठाक लीगल सिस्टम में सभी जगह में बड़ी रेपुटेशन। सुदर्शन मेहता मेरे वो छोटे भाई जैसे हैं, मैंने उनको सपोर्ट किया एक अच्छे काम के लिए। स्टार्ट फ्रॉम 92-3। वो आज भी जो वकील हैं कि वो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं वो।
आप समझे ना मेरी बात सुन। अब अफसोस की बात यह है कि जब हमने इसको चेंज किया तो उस टाइम 2 नेशनल मैच हुए जम्मू में, पंजाब वर्सेस और हरियाणा वर्सेस। पंजाब उस टाइम लास्ट ईयर का ऑल इंडिया विनर था। अब मेरे लिए समस्या बन गई कि भाई टीम आ रही है तो हाउ टू इन लड़कों को कैसे तैयार किया जाए। पहले होगा फरीद के टूर, जो सारे सीनियर लड़के गए, जो विजय शर्मा आज जो सेलेक्टर है ना, ये सारे मेरे अंडर खेले हुए। मैंने कभी किसी के साथ जायती नहीं होने दी, क्योंकि आई वांट रिजल्ट। पुलिस वाला हूं तो हमें ये सीखा गया कि हारना नहीं है, समझ आए ना। जो सूरी साहब डीजी थे, हम क्रिकेट का स्टेडियम में मैच खेल रहे थे, ये उस टाइम की बात है, मेरे को बड़ी मजेदार बात लगी। तो हम फरीद बाबा, पंजाब में फरीद बाबा के वहां पे गए, हमने 2 टाटा सुमो गाड़ियां दे दी इनको। सभी के लड़के जो बेस्ट लड़के थे वो मैंने इंटरव्यू किया कि ये लड़के जाने चाहिए, गए और इनको हम तैयार करके भेजे। 1 महीने का जुलाई में हमने मानसून सीजन में कंडीशनिंग कैंप लगाया। जो अभी हमारे रिसेंटली, मैं आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, मैं उनके घर भी गया था, मदन मोहन जो कोच जिनकी डेथ हुई है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा कोच क्रिकेट में नहीं मिलेगा। ये मैं 3 दिन पहले, क्योंकि मेरे को पता चला, मैं उनके घर गया था, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनका बेटा सभी थे। मैंने आधा घंटा क्योंकि मैं उनके कैंप से निकला हुआ। ही सच ए डेडिकेटेड, मतलब जब वो ग्राउंड में आते थे ही इज टोटली डिफरेंट, मतलब समझा। अब वो टूर्नामेंट गए और आप यकीन मानोगे, जब हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि अदरवाइज हमारी रूटीन में एक ही साल में टीम जाती है नेशनल टूर्नामेंट। हमने, यही तो एक कंपटीशन है ना, जब आप कंपटीशन में नहीं करोगे कैसे तैयार करो। और हमारी टीम फाइनल जीत के आई। देखो बड़ी मजे में सारा आई। अगले दिन हमने जम्मू क्लब में उनको डिनर कर दिया, 40,000 रुपया कैश प्राइज। चेक अभी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन सुदर्शन मेहता उसकी टीम के लोगों ने उसी समय चेक उनको डिनर भी दिया और 2,500 रुपया उनको डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी। उस टाइम जो कैंप लगाए हमने अमर सिंह क्लब में, कंडीशनिंग कैंप का किया, प्रोग्राम किया, सभी को हाई टी पे बुलाया और वेम्पायर की टिकटें और टी शर्ट्स आई थी। वेम्पायर उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड था, उन्होंने हमने सभी अपने 30 लड़के थे जो सीनियर लड़के थे उनको कर दी। तो क्योंकि देखो एनकरेज करना बड़ा जरूरी। फिर आई अंडर 15 के जो मैच, नेशनल अंडर 15 मैच, आप हैरान हो जाओगे आइनदेव सिंह कहां से पैदा हुआ। इस लड़के ने उस मैच में सेंचुरी, हमने पंजाब को आउटराइटली विक्ट्री की। और उसी दिन रात को डिनर हुआ दोनों टीमों का, पंजाब वालों को भी बुलाया कि भाई जम्मू कश्मीर का प्रोटोकॉल देखो। अब बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भाई सुदर्शन मेहता तो पैसे, ऐसे लग रहा था मैं किसी के जीपी फंड के पैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। फिर हरियाणा टीम आई, हमने हरियाणा का मैच जीता आउटराइटली। तो एमा लड़का था, उसने सेंचुरी मारी। देखो पीछे बिहाइंड एक ब्रेन चलता है, ऐसे नहीं, मतलब क्रिकेट 1 मिनट में नहीं होता मतलब। और उस सीजन में आप यकीन मानोगे ओवरऑल विद इन 3 महीने 4 महीने में आपके पास टाइम नहीं है तैयारी का, तो आपने 40% नेशनल लेवल पे। और उस टाइम यही विजय शर्मा, अश्विनी गुप्ता थे, MS स्टेडियम में मैच हो रहा है बिहार के साथ, और बिहार ने फर्स्ट इनिंग लीड ले ली है और हमारी सेकंड इनिंग में 90-5 हो गया। लेकिन ये दोनों खेले और इन्होंने कम से कम भी 130-35 रन की पार्टनरशिप की, हम मैच जीते। पीछे नियत साफ चाहिए, मतलब ऊपर वाला रास्ते देता है। मतलब चलिए, मुझे लगता है काफी लंबा हो गया। इसमें इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बताएं। हाँ, ये जो इंक्वायरी का है, देखिए 2020 में VK सिंह सीनियर IPS अफसर थे, उन्होंने मेरा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस भेजा पुलिस हेडक्वार्टर को। 2021 में जो मेरी कमांडेंट थी रिटायर होने से पहले, मैं मई में रिटायर हुआ, अप्रैल में ही अगेन रिकमेंडेड बाय प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं, ये जो चीजें, जब प्रेसिडेंट मेडल होता है तो उसका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी तो नहीं है, इसके खिलाफ कोई कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग तो नहीं है, इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, इसके खिलाफ कोई किसी विजिलेंस में क्लियर है। BK सिंह जी जो पिछले साल रिटायर हुए, ही इज डायनेमिक ह्यूमन बीइंग, और वो ही इज सीनियर टू इवन दिलबाग सिंह। अगर उनका रिकमेंड करना सुदर्शन मेहता, जो पुलिस हेडक्वार्टर को, पुलिस के सीनियर अफसरों को सभी को पता है कि इसका मतलब वो काम कैसा करते हैं। नंबर तीसरी बात थी, होम डिपार्टमेंट ने 2020 में पुलिस हेडक्वार्टर को चिट्ठी भेजी डिप्टी सेक्रेटरी ने कि भाई पुलिस सुदर्शन मेहता का इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियरेंस दो। पुलिस हेडक्वार्टर ने भेज दिया मेरा दिसंबर 2020 में।
तो ये इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट विजिलेंस क्लियरेंस किसके लिए होती है? रेगुलराइजेशन है। देन सलील काबरा थे उस समय होम सेक्रेटरी, 5 अप्रैल को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की 2021 में। ही टोल्ड मी कैटेगरी, सुदर्शन आपका इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियर हम आपका ऑर्डर इशू कर देंगे। अब जब मैं रिटायर हुआ, बड़ी डिसेंट मेरी पार्टियां हुई, 3-4 फंक्शन हुए, शायद इतना कभी किसी के साथ नहीं होता। और उस समय कोविड बिल्कुल एक पीक पे था। वीके सिंह साहब को मैंने स्पेशल इनविटेशन, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन दी, वो नहीं आए, सारे सीनियर अफसर आए और मैंने भी अपनी तरफ से उनको पार्टियां दी। मैंने कहा एक नया सेट प्रोसीजर हो कि वो नहीं हो, लेनी सीखनी है, देनी भी चाहिए, और ठीक ठाक मतलब दी है क्योंकि जब आप डिग्निटी। और सारी टू से मैं 1 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद जो इंक्वायरी का जो हमने कोर्ट में किया है, दैट इन सर्विस गवर्नमेंट अप्लाई है, जो नौकरी में। अब तो मैं पिछले 1.5 साल से आई एम नो मोर गवर्नमेंट अप्लाई। और 33 रूल का जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपके माध्यम से, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। मैं जो कंपिटेंट अथॉरिटी का जो इन्होंने इस ऑर्डर में जिक्र किया, कंपिटेंट अथॉरिटी मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस आपके माध्यम से। ये 7 जुलाई 2022 की है और ये लिखा हुआ है, स्वेंडलिंग ऑफ फंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनिशिएटेड अगेंस्ट 11 इंजीनियर्स इंक्लूडिंग एक्सीएन एडब्ल्यू ऑफ जल शक्ति। इंक्वायरी अफसर गिवन 15 डेज टाइम टू सबमिट रिपोर्ट। ये डोडा में हुआ जी। जब एलजी साहब वहां पे उनका एक मुलाकात प्रोग्राम था, तो लोगों ने वहां पे कहा जो स्वेंडलिंग का फंड हुआ, जो स्कीम थी, वो स्कीम तो हुई नहीं। तो एलजी साहब ने डायरेक्शन दे दी डीसी को, डीसी ने एडिशनल डीसी से इंक्वायरी करवाई। ही सबमिटेड रिपोर्ट टू द चीफ इंजीनियर जल शक्ति। चीफ इंजीनियर जल शक्ति ने अगेन इंक्वायरी कराई सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर से। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जब चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट दी, तो उसमें देखा जो 17 लोग थे टोटल, जो स्वेंडलिंग का फंड, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। समझे ना? मेरे को कह रहे हैं रूल 33 का रूल का कर रहा है, दैट इन सर्विस गवर्नमेंट अप्लाई। और जो उन्होंने 68 का इस ऑर्डर में जिक्र किया, 68A, ये स्वेंडलिंग का फंड है। इसमें जो लिख रहा है, अशोक परमार ने जब इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, 17 का नहीं दिया, 11 का दिया, 6 रिटायर हो गए। तो लेकिन 6 जो रिटायर हो, उन्होंने तो पैसा खाया ना। स्वेंडलिंग का फंड मेरा तो कोई ऐसा लेना देना नहीं है। और पुलिस हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी चिट्ठी में 26 सितंबर 2020 को लिखा सुदर्शन मेहता का कि डीजी होम सेक्रेटरी को गए भाई इसके परसूल ऑफ रिकॉर्ड नथिंग फाउंड एनीथिंग। आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर द जेन्युइन डिमांड ऑफ द ऑफिसर एंड द ऑर्डर मे बी काइंडली बी इशूड एट द अर्लीस्ट। देन जनवरी 2022 में अगेन अ रिमाइंडर, मार्च में 2022 में एक और रिमाइंडर। अब ये देखो, ये तो दोनों एक अलग अलग हो गए, मतलब इनका तालमेल आपस में। और जो होम डिपार्टमेंट की चिट्ठी जो पुलिस हेडक्वार्टर ने जवाब दिया 7/9/2021 को, उसमें भी ये उन्होंने लिखा है कि सुदर्शन मेहता का जो मैंने आपको दिखाई कि भाई उसका ऑर्डर किया जाए। और ये साइटेशन है वीके सिंह साहब की। मतलब देखो, अब मतलब किसी को मुझे सारी चीजें आना रिकॉर्ड है। और आई हैव ऑलरेडी, मैंने आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी, मतलब मैंने चैलेंज किया उस इंक्वायरी को। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये अंधी और बैरी गवर्नमेंट है, मतलब ये ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे ब्रिटिश राज जहां पे चल रहा है। नहीं, सच कह रहा हूं, आई एम सॉरी टू से। मैंने फरूक अब्दुल्ला की जान बचाई है असेंबली इलेक्शन में 2002 में। आई एम फाइटिंग, अभी मैंने रिसेंटली कोर्ट में फाइल केस किया। मतलब कहां डेमोक्रेसी है यार? जब मैं नौकरी में था, मैंने इनको रोका नहीं है ना कि आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं करते। मेरी चिट्ठी पे इन्होंने होम डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है, मतलब होम ने पीएच को वापस, मतलब वैद साहब की चिट्ठी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने मेरी चिट्ठी को दी, जो मैंने होम कमिश्नर को बताया कि क्राइम ब्रांच में इन लोगों के खिलाफ ये देखिए ये इस्तगासा हुआ है, ये क्राइम ब्रांच की FIR है। तो और ऑलरेडी ये, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर में वहां पे गया हो, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर में गजटेड अफसर को सारी एक ही सेक्शन डील करती है, दैट इज गजटेड सेक्शन। ये CIB ने किया है, वहां पे एक नई सेक्शन बनी उसके बाद 2015 के बाद, CIB। अभी तक किसी, उनको भी नहीं पता इसका वो काम किया क्या नहीं। जो रिकमेंडेशन गई उस टाइम बैर साहब के टाइम, वो CIB ने भेजी है। अगर CIB ने भेजी होती, तो अगर उन्हें गजटेड सेक्शन से गजटेड अफसर का रिकॉर्ड मांगा होता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती।
मेहता साहब शुक्रिया हमसे बातचीत करने के नहीं, लिए। मैं तो शुक्रिया आपका करना चाहता हूँ कि आपने कम से कम, जब मैं आपको जरूर आइंदा के लिए भी जरूर एक सजेस्ट करूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ, हर तजर्बे में भी बड़ा हूँ। जी जब भी कोई चीज हो, ये नहीं है कि गवर्नमेंट गलत नहीं कर सकती। मेरे साथ तो 100% गवर्नमेंट 0.1% भी ठीक नहीं है इस मेरे एंगल। 100 का 1% और उस 1% का 100वां हिस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है, और जवाब नहीं दे रही है। 10 डेटें हो गई या कोर्ट में, जवाब क्या देंगे? क्योंकि मेरे को तंग करना है उन्होंने। एक रिटायर्ड अफसर को तंग करना जिसने इतनी मतलब जबरदस्त नौकरी की, जिसने उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक की जान बचाई है, जो Z+ कैटेगरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। लोगों को तो इधर ऐसा होता किसी को वो मतलब क्या थे ना, तकलीफ होती है तो उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे देते हैं। हमने मतलब वहां पे 2 ID डिटेक्ट हुए जिसमें 5 लीटर का प्रेशर कुकर, मेजर वाज सीरियसली इंजर्ड इन डोडा भागवा में। तो ऐसे थोड़ा जो किसी का करेक्टर मैं इनको असैसिनेशन करने दूंगा। तो मैं तो यही आपके माध्यम से अपील करूंगा, जो जल शक्ति का बटे मैं बोलूंगा, LG साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें बोलूंगा उनको कि आप भी काशी विश्वनाथ के बड़े भक्त हैं, मैं भी वहां पे ठीक ठाक पूजा करके आया 11 पंडितों के साथ। तो अगर आपने आगे कहीं जाना है तो मेहरबानी करिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हैं और ईमानदारी से इस मसले को स्टडी करिए, फिर उसके बाद करिए अगर कर सकते हैं तो। चलिए शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो इस पूरी चर्चा के अंदर काफी विस्तार से हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ गई। हम भी ये जानना चाह रहे थे बेटे JKCA में, हम ये जानना चाह रहे थे कि JKCA के अंदर कोई बदलाव पिछले दिनों जो किए गए उससे कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। दूसरा, इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे, एलिगेशन का सीधा सीधा ऑर्डर ही निकाल दिया गया था कि इनकी पेंशन से पैसा डिडक्ट हो। ये तो कह रहे हैं मैंने इंक्वायरी को ही चैलेंज कर दिया है, और ये कह रहे हैं कि कोई सैलरी नहीं ले रहे थे, कोई इस तरह का JKCA का लड्डू हम खा नहीं रहे थे। लेकिन अब भी JKCA से जो इनकी बातचीत से लगा कि JKCA के अंदर अब भी काफी कुछ बदलने की जरूरत है, और कुछ ऐसे फैसले लेने की जरूरत है जिससे कि जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं उनकी प्रतिभा जो है उनको निखारा जा सके। इस पूरी चर्चा के ऊपर हमें लगता है कि JKCA के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इस समय यहाँ पर इसको देख रहे हैं, वो भी थोड़ा ध्यान दें, और BCCI वाले भी ध्यान दें, ताकि JKCA के अंदर की स्थितियां इंप्रूव की जाए, JKCA की स्थितियां इंप्रूव की जाए, युवाओं की प्रतिभा को निखारा जाए। इस पूरी चर्चा के ऊपर आप अपने विचार भी व्यक्त करें, कमेंट बॉक्स में राय रखें, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।